हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूज़फुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी स्टूडेंट। मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ डार्बोक्स सम्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स देखी थी स्टूडेंट। उसी सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे फर्स्ट देखेंगे स्टूडेंट। इफ एफ हमारा क्या है, बाउंडेड फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। और आपका जो इप्सिलॉन ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो, देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो सच दैट फॉर ईच पार्टीशन पी इज एलिमेंट ऑफ पी ए बी with norm of p is less than equal from delta. We need to prove that a upper Darboux sum is less than equal from Riemann, upper Riemann integral plus epsilon, and lower Darboux sum is greater than from लोअर रीमन इंटीग्रल माइनस इप्सिलॉन। हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। तो इसके प्रूवमेंट के लिए हम सबसे पहले हाँ, जो डेफिनेशन है अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल की। हाँ, अपर और लोअर रीमन इंटीग्रल क्या होता है कि अपर रीमन इंटीग्रल के अंदर आप जितने भी अपर डार्बोक सम है उसका इन्फीमियम लेते हैं, उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लेते हैं। और लोअर डार्बोक सम के अंदर, लोअर रीमान इंटीग्रल के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी लोअर डार्बोक सम है उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है स्टूडेंट, हम वो लेते हैं। तो ये तो बात हुई इनकी अपर और लोअर रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन की। अब हमको पता क्या है कि अपर रीमान इंटीग्रल जो है इन्फीमियम है, और अगर हम इसके अंदर कुछ क्वांटिटी ऐड कर ले, सपोज टू बी इप्सिलॉन हमने ऐड किया, जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल है उसमें से इप्सिलॉन ऐड किया। जैसे कि आपके मान लिया यहाँ पर जो सारे जो आपके डार्बोक सम है वो पड़े हुए हैं, पर डार्बोक सम यू एफ पी वन, यू एफ पी टू, इस तरीके से। और जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल है वो इन सब में से क्या है, सबसे छोटा है। सबसे छोटा यानी यहाँ पर आपका अपर रीमान इंटीग्रल खड़ा है, सबसे छोटा है इन सब में से, सबसे छोटे वैल्यू ये है। तो मान लिया अगर हमने इसमें कुछ इप्सिलॉन क्वांटिटी ऐड की, यहाँ पर इप्सिलॉन ऐड किया, तो ये कहीं यहाँ पर जाके शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो एटलीस्ट एक वैल्यू हम ऐसी मान लेते हैं पार्टीशन P1 कि वो क्या हो जाएगा, अब जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल प्लस इप्सिलॉन का वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, यूएफ P1 से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये कंसीडर किया है। तो यूएफ P1 क्या हो जाएगा, हमारा कोई एक वैल्यू हमने मानी है कि वो यूएफ P1 की वैल्यू क्या होगी, अपर रीमान इंटीग्रल प्लस इप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। ऐसे ही आपका लोअर रीमान इंटीग्रल क्या है स्टूडेंट, लोअर रीमान इंटीग्रल आपका जो आपके बहुत सारे लोअर रीमान इंटीग्रल पड़े हैं, एल एफ पी वन, एल एफ पी टू और सो ऑन, इस तरीके से पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आपका है लोअर रीमान इंटीग्रल, उन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू में स्टूडेंट हमने क्या किया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब आपने यहाँ पे माइनस का इप्सिलॉन किया तो सपोज टू बी ये कहीं यहाँ जाके शिफ्ट हो गया, और एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी होगी जो उससे बड़ी हो गई। उसमें से हमने जब एप्सिलॉन घटाया है लोअर रिमान इंटीग्रल में से, तो जो वैल्यू हो गई एक कौन सी बड़ी, एल एफ पी टू की कोई वैल्यू उससे बड़ी हो गई। इन दोनों को सिमिलर आर्ग्यूमेंट से हमने निकाला है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिया है हमने इनको। और हम क्या करते हैं, ये कोई कॉमन जो पार्टीशन ले लेते हैं P1 और P2 का। P किसके इक्वल है, P1 यूनियन P2 के इक्वल है। तो P1 सबट्रैक्ट होगा किसका, P का, और P2 भी किसका सबट्रैक्ट होगा, P का। दोनों इसके अंदर इंक्लूड है P के अंदर। P क्या हो गया, हमारा रेफिनेमेंट हो गया दोनों का, P1 का भी और P2 का भी। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने जो अर्लियर एक थ्योरम की थी कि जो आपका रेफिनेमेंट का अपर डार्बुक सम होता है वो छोटा होता है किसी भी और आपके पार्टीशन के अपर डार्बुक सम से। और लोअर डार्बुक सम रेफिनेमेंट का क्या होता है, बड़ा होता है, और किसी भी पार्टीशन के अकॉर्डिंग जो आप लेते हैं रेफिनेमेंट का पार्टीशन, लोअर डार्बुक सम हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है। इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इक्वेशन नंबर और 1 और 3 का मर्ज किया है, और ऐसे ही 2 और 3 को यूज किया है हमने। तो यहाँ पर हमारा जो
हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या डिसाइड 1 के अंदर क्या डिसाइड किया था स्टूडेंट, यूएफपी1 छोटा है और रेफिनेमेंट का पार्टीशन जो होता है स्टूडेंट इससे भी छोटा होता है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं यूएफपी जो है इससे छोटा होगा, अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन की वैल्यू से छोटा होगा। और बाय द सिमिलर आर्ग्यूमेंट हम जो 2 और 3 को यूज करें कि LFP2 इससे बड़ा था और LFP जो रेफिनेमेंट का पार्टीशन है वो इससे भी बड़ा है। तो LFP ऑल ओवर लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। So for each partition P is the element of set of the partition PAB और norm of P is less than equal to delta. So इस तरीके से आपकी थ्योरम प्रूव होती है। स्टूडेंट हमने कुछ भी नहीं की है, सिर्फ अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन ली है और उनमें सिर्फ एक क्वांटिटी अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल में एक क्वांटिटी ऐड की, सब्सट्रैक्ट की और जो अर्लियर हम थ्योरम प्रूव करके आए थे कि रेफिनेमेंट का जो अपर डार्बोक सम है उसका जो वैल्यू होता है वो किसी भी और दूसरे पार्टीशन की वैल्यू से छोटा होता है और लोअर डार्बोक सम का जो पार्टीशन होता है वो और किसी भी पार्टीशन की वैल्यू से बड़ा होता है। इनको यूज किया है और हमारा प्रूवमेंट डार्बोक थ्योरम का प्रूव हुआ। इसी के साथ आपको दो जो आपकी उप प्रमेय है करोली है यहाँ पर ध्यान रखनी है। इफ f is bounded function on AB and P is element of the set PAB then लिमिट नॉर्म ऑफ द पी टेंस टू 0 यूएफपी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, अपर डार्बोक सम के इक्वल हो जाएगा और एलएफपी का वैल्यू हो जाएगा लोअर डार्बोक सम के। नंबर 2 है हमारे पास, सेकंड है मेरे पास कोरोली, इफ एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी देन जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल है वो हमेशा छोटा बना रहेगा किससे, लोअर रीमान इंटीग्रल के कंपैरिजन में किसी भी बाउंडेड फंक्शन के लिए। तो इन दोनों को भी हमको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।